गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में हम बात करेंगे कंक्रीटिंग ऑफ लाइन सपोर्ट, लाइन आधार की कंक्रीटिंग के बारे में। देखते हैं क्या होता है इसमें। लाइन आधारों को भूमि से लगाने के लिए दो मफ पहले से सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं। नीचे एक पत्थर स्टोन लगाया जाता है। सीमेंट कंक्रीट की संरचना के बने दो मफ लगाए जाते हैं। मतलब इसमें हम बनाने के लिए सीमेंट कंक्रीट के दो मफ पहले से लगा देते हैं सपोर्ट के लिए। मफ की माप क्या होगी? 46 बाई 46 ऊपर और 30.5 सेंटीमीटर के नीचे होते हैं। मफ की लंबाई कितनी होती है? 1.8 मीटर होती है। बेलनाकार मफ कितने होता है? 254 सेंटीमीटर व्यास का होता है। सीमेंट कंक्रीट के मफ बनाने के लिए 3 mm मोटी इस्पात के स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें 3 mm की स्टील इस्पात का उपयोग करते हैं। डायग्राम देखते हैं। ये पोल कंक्रीट का है, ये मफ हमारा हो गया, ये वाला पार्ट। ये सीमेंट कंक्रीट का हो गया, सीमेंट प्लास्टर हो गया, ये पोल हो गया हमारा। ये इसकी हाइट दे रखी है 1.4 का। ये बेस अंदर हो गया जमीन में, 30 सेंटीमीटर का ये वाला हो गया। ये 12.5 mm का ये हो गया। अब बात करते हैं अर्थिंग ऑफ पोल, स्तंभ की भूसंपर्कन। ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय वैद्युत अधिनियम 90 के अनुसार 1.609 किलोमीटर से में कम से कम 4 भूसंपर्कन होने चाहिए। मतलब कह रहा भारतीय वैद्युत अधिनियम 90 के अनुसार 1.609 किलोमीटर में कम से कम, अगर 1 किलोमीटर की है, 1.5 किलोमीटर की अगर है तो उसमें कम से कम 4 भूसंपर्कन होने चाहिए। स्तंभ का भूसंपर्कन करने के लिए पाइप भूसंपर्कन की व्यवस्था की जाती है। जो स्तंभ का भूसंपर्कन, उसमें पाइप व्यवस्था की जाती है। स्तंभ से भूसंपर्कन की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर तक रखी जाती है। यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए भूसंपर्कन पाइप भू इलेक्ट्रोड को जमीन में 60 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। स्तंभ के भूसंपर्कन में प्रयुक्त सामग्री का वितरण निम्न है। जो चीज़ चाहिए वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। पहले हमको चाहिए 40 mm आंतरिक व्यास व 2.9 mm मोटाई का GI पाइप 50 mm नोक के साथ। क्या इसमें मात्रा कितनी होगी? 2.5 मीटर लंबाई। दूसरा है हमारा 8 SWG GI तार, मतलब स्टैंडर्ड वाइज गेज गैल्वेनिक तार 7/16 स्विच स्टैंडर्ड वायर गेज GS तार 5 मीटर चाहिए। GI लगभग 5 GIW 1 चाहिए। 10 mm व्यास व 32 mm लंबाई GI बोल्ट नट बोल्ट वॉशर 2 चाहिए। 5 मन नमक 20 किलोग्राम चाहिए। चारकोल चाहिए 20 किलोग्राम और सीमेंट चाहिए आवश्यकता अनुसार। देखिए हमारा डायग्राम है, इसमें CI भाग है, GI पाइप हो गया ये हमारा। ये इसकी हाइट भी दे रखी है, पोल हो गया। इसको आप बना लीजिए एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉसिंग की। क्रॉसिंग क्या होता है? सिरोपरी लाइन के मार्ग में निम्नलिखित क्रॉसिंग हो सकती हैं। पहला नदी, दूसरा सड़क, रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन, दूसरी सिरोपरी लाइन और भवन। इतनी सारी क्रॉसिंग होती है ओवर लाइन में। पहली के बारे में बात करते हैं, रिवर क्रॉसिंग मतलब नदी क्रॉसिंग के बारे में। नदी सामान्य पार्ट पर ही पार की जाती है। यदि नदी पार्ट सामान्य पार्ट से अधिक है तो दोहरे स्तंभ का उपयोग किया जाता है। 11 kV लाइन के लिए जल स्तर व लाइन के बीच 4.5 मीटर से कम स्थिर अंतर नहीं होना चाहिए। रिवर की बात करें, हम कह रहा है नदी क्रॉसिंग पार्ट पार स्पेन पर ही पार की जाती है। यदि नदी पार्ट सामान्य पार्ट से अधिक है, जब हमारी नदी का पार्ट सामान्य पार्ट से अधिक है तो दोहरे स्तंभ का उपयोग किया जाता है, तो हमें दोहरे स्तंभ लगाना पड़ता है। 11 kV लाइन के लिए जल स्तर व लाइन स्तर के बीच, जो हमारी 11 kV लाइन उसके लिए जल स्तर मतलब जल से और लाइन के बीच 4.5 मीटर से कम स्थिर अंतर नहीं होना चाहिए, तो 4.5 मीटर का अंतर होना चाहिए। अब बात करते हैं रोड क्रॉसिंग की।
सड़क पार करने के लिए लाइन के नीचे रक्षण तार प्रोटेक्शन तार लगाए जाते हैं। हम देखा होगा वायर के नीचे तार बांध देते हैं, जिनका जाल लेसिंग लगाई जाती है, जिन पर हम जाल लगाते हैं। लेसिंग के स्तंभ के पास 7 सेंटीमीटर तथा उसके बाद 3 सेंटीमीटर की एक दूरी पर लगाई जाती है। ये लेसिंग स्तंभ के पास 7 सेंटीमीटर तथा उसके बाद 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाई जाती है। सड़क पार करते समय अधिकतम पार कितनी होना चाहिए? 67 सेंटीमीटर। झुकाव कोण 90 डिग्री होना चाहिए। स्पेशल केस में 60 डिग्री तक होना चाहिए। न्यूनतम अंतराल कितना ये सड़क पार करते समय 5.8 से 5.8 मीटर है, तो 650 वोल्ट तक। 6.1 तो 11 kV से 33 kV तक। सड़क के साथ कितना है? 5.5 और 600 वोल्ट। 8 मीटर और 11 kV। 6.1 को 33 kV। ये हमने बना रखा है। पहले 7 पे हो गया हमारा ये, फिर 3 पे हो गया। क्रॉस आर्म हो गई, ये प्रोटेक्शन वायर हो गई, हमारी सड़क हो गई। अब देखते हैं हमारा बोल्डिंग क्रॉसिंग भवन तार क्या होता है। यथासंभव लाइन को भवन के ऊपर से नहीं ले जा सकते। लाइन को ऊपर से ले जाते हम घर के। भवन ऊपर या पास से लाइन गुजारने पर भारतीय विद्युत अधिनियम 79/80 के अनुसार न्यूनतम अंतराल का पालन करना चाहिए। न्यूनतम अंतराल पहला क्या? भवन के ऊपर वर्टिकल क्या है? 2.5 मीटर। 650 वोल्ट निकाल सकते हैं। 3.6 11 kV से 33 kV। ये हमारी सारी रेंज दे रही है। हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या? 1.2 मीटर में 11 kV। 1.8 में 33 kV। तो देखते हैं टेलीग्राम लाइन क्रॉसिंग। तो टेलीग्राम लाइन को पार करने पर विशेष सावधानी बरतनी होती है। इसीलिए बहुत सारे प्रिकॉशंस अलग से लेने पड़ते हैं, क्योंकि लाइन में भूदोष होने के कारण टेलीफोन लाइन में प्रेरित विद्युत वोल्ट उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि इसमें लाइन में अगर भूदोष उत्पन्न होगा तो बहुत सारे इसमें टेलीफोन लाइन में प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। इसलिए लाइन 90 डिग्री पर पार करते हैं। विशेष स्थिति में 60 डिग्री तक झुकाव दे सकते हैं। टेलीफोन लाइन पार करते समय 4 रक्षण वायर लगाए जाते हैं, जिस पर लेसिंग की जाती है। 4 वायर लगाए जाते हैं जिस पर लेसिंग की जाती है, जिससे वायर नीचे ना आए। विद्युत लाइन व टेलीफोन लाइन के बीच न्यूनतम अंतराल 915 mm बाद लेसिंग टेलीफोन लाइन के झुकाव के ऊपर 16.10 mm के बाद 1.83 मीटर की जाती है। टेलीफोन लाइन ये हो गई हमारा। अब देखते हैं रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे लाइन 90 डिग्री पर ही पार की जाती है, विशेष परिस्थिति में 60 डिग्री तक। मतलब 90 में पार करते हैं। अगर कोई स्पेशल केस आता है वहाँ 60 ले लेते हैं। रेलवे लाइन पार करके दोहरे स्तंभा चालक रक्षण वायर का उपयोग किया जाता है। रेलवे लाइन के ऊपर लेसिंग 610 mm तत्पश्चात 3.05 मीटर पर की जाती है। न्यूनतम अंतराल क्लियरेंस 13 किलोवोल्ट तक 10 मीटर स्टेशन पर, 7.6 स्टेशन के बाहर और 33 kV से ऊपर के लिए 0+0.305 या मीटर या 33 kV के लिए। दूसरी क्रॉसिंग ऑफ अदर इलेक्ट्रिकल लाइन। दूसरी विद्युत लाइन पर दूसरी लाइन पार करते समय हमेशा निम्न वोल्टेज को लाइन के नीचे रखा जाता है। लाइन 90 डिग्री पर पार की जाती है। 2 रक्षण तार प्रयोग किए जाते हैं। लेसिंग 3.05 मीटर एक दूसरी की तरफ की जाती है। न्यूनतम अंतराल दूसरी लाइन कितना अंतराल होना चाहिए? पहला दूसरी लाइन से लाइन चालक के बीच, दोनों लाइनों के बीच 4.6 सेंटीमीटर प्रति किलोवोल्ट। दूसरा भूतार से नीचे वाले चालक के लिए 791 मीटर 650 वोल्ट तक। उसके बाद आता है हमारा 6.09 मीटर के लिए 33 kV तक। सर्वोपरि लाइन संबंधित भारतीय विद्युत अधिनियम IR रूल्स रिलेटेड टू ओवरहेड लाइन। ये रूल्स आप पढ़ लेंगे, पीछे रखे मैं आपको भेज दूंगा एक बार। सर्वोपरि लाइन के लिए भारतीय अधिनियम 74, 75, 76, 77, 78 से 93 तक आपको सारे रूल्स पढ़ लेने, मैं भेज दूंगा आपको। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ ओवरहेड लाइन। सर्वोपरि लाइन की संरचना। सर्वोपरि लाइन की संरचना है निम्न किसी समय विद्युत को संज्ञा देना चाहिए। अब आया हमारा लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट की बात करें हम तो क्या है? सर्वोपरि लाइन का निर्माण करते समय लाइन आधार का सही चयन करना अत्यंत आवश्यक है। जो सर्वोपरि लाइन है उसका हम चयन करेंगे तो सभी चीज़ सही होनी चाहिए। अतः निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमें? वोल्टता पात तथा शक्ति के अनुसार स्तंभ का प्रारूप
तथा स्तंभ की लंबाई, मतलब हमारे वोल्टेज जो है उसके अनुसार कितनी स्तंभ की लंबाई होनी चाहिए और कौन सा टाइप का होना चाहिए। दूसरा, स्तंभ को भूमि के अंदर स्थापित करने के लिए उसकी लंबाई 1.6 भाग जमीन के अंदर रखा जाता है। अगर इसको जमीन के अंदर गाड़ेंगे तो जितना हमारा टॉवर है उसका 1/6 पार्ट हम जमीन के अंदर रखेंगे। न्यूनतम अंतराल, हमारी टेबल दे रखी है, बना लेना है इसको। क्या है इसमें, पहला सीरियल नंबर हो गया हमारा। टाइप्स ऑफ ओवर लैंड, ये लो टेंसिल के लिए अप टू 11, 33 एवं 33। ये हमारा क्या है, वाइड क्रॉसिंग ऑफ रोड ऑफ द पब्लिक सरफेस मीटर, रोड के लिए, एलोंग द रोड पब्लिक के लिए हो गया, ये अदर प्लेस के लिए हो गया, वर्टिकल के लिए हो गया, हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया। अब आता है चालक का विन्यास। वैद्युत लाइन पर चालकों की स्थिति दो तरीके की होती है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ट्रायंगुलर। संरचना लाइनों के लिए क्षैतिज व त्रिभुज, वितरण लाइनों के लिए ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज। LT व 11 kV लाइनों के लिए क्षैतिज व त्रिभुज का अधिक उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे क्रॉस आर्म पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेंगे। ये होता है क्रॉस आर्म, आप चाहें तो देख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं लिखने की इसको। लाइन बोल्टता चालकों की स्थिति, विन्यास तथा लाइन पर परिपथों की संख्या के आधार पर अनुप्रस्थ बाहु की लंबाई निर्धारित की जाती है। लंबाई 60 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ये MS की बनी होती है। यदि MS 65 एंगल का हो तो 50 mm / 6 mm माप की नहीं होनी चाहिए। इंसुलेटर पृथक कारक आता है हमारा 650 वोल्ट तक साइकिल पृथक्करक उपयोग किए जाते हैं। 11 kV के लिए पिन पृथक्करक व चक्ति पृथक्करक व एवं त्रिभुज स्थिति के लिए किए जाते हैं, विभागीय स्तंभों के लिए चक्ति पृथक कारक उपयोग किए जाते हैं। LT लाइन हेतु 76/76, 51/64, 100/150 mm माप का साइकिल प्राप्त होता है। 11 kV लाइन हेतु पिन एवं चक्ति पृथक कारक है। अब कंडक्टर देखते हैं। चालक की माप लाइन की वोल्टता तथा शक्ति के आधार पर ज्ञात की जाती है। वितरण लाइन हेतु SAC चालक, LT लाइन के लिए AC/SCR चालक, 11 kV लाइन के लिए AC/SCR या कॉपर हार्ड ड्रॉन, ये सब हम यूज करते हैं। उक्त चालकों में पूर्ण वितरण सारणी 6.1, 6.2, 6.3 दिया गया है। इसको नहीं देखना, आज हम लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू।